अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया, मेरी प्यारी बहनें, बेटियां, बहुएं और क्या नाम रखूं, भाभीएं। अल्लाह सबको सेहत वाली जिंदगी दे, सब खुश आबाद शाद रहें अपने घरों में। तो अंबर की दुनिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे भी किसी को भेजिए और कमेंट में भी मुझे कुछ थोड़ा सा बेनिफिट दे दें, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ कुरान पाक और साथ उसका तर्जमा, ठीक है। आज हम हदीस नहीं पढ़ेंगे, हदीस की जगह आज बहुत अच्छा एक मैं टोटका लेके आई हूँ। अक्सर बहनों से सुनती हूँ कि उनके सर में दर्द है। एक दर्द का नाम मैंने सुना है जो दर्द शकीका है, यानी कि ये जिसको दर्द होती है वो बर्दाश्त से बाहर होती है, बहुत तकलीफ होती है इस दर्द की। तो मैं जिससे भी सुनती हूँ, देखती हूँ तड़पते हुए, तो मेरा कब से मैं तलाश में थी कि मुझे इसका कोई टोटका मिले तो मैं आप तक पहुँचाऊँ, ठीक है। मेरी अंबर की दुनिया क्यों तकलीफ में रहे, अल्लाह इनकी तमाम तकलीफ़ों को दूर कर दे। तो सबसे पहले हम तिलावत कर लेते हैं, ठीक है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आमन रसूल बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़ल लिमा माअकुम वला तकूनु अव्वला काफिरिन बि वला तश्तरू बि आयाति समन कलीला व इय्या फत्तकून तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून व आकिमुस्सलात व तुज़्ज़कात वरकाउ मर्राकीन अतामुरूनन्नासा बिलबिर्रि व तन्सौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताकिलून। ये तिलावत थी। तो आज का तर्जमा कुछ इस तरह से है जी। तर्जमा है हमारा, और मैंने जो किताब भेजी है, अल्लाह ताला कहते हैं, और मैंने जो किताब भेजी है इस पर ईमान लाओ। ये उस किताब की ताकीद में से है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी, लिहाजा सबसे पहले तुम ही इससे मुनकर ना बन जाओ। थोड़ी कीमत पर मेरी आयतों को ना बेच डालो। समझ आ रही है? मुझे भी बताना समझ आ गई तो ठीक है। तो ना बेच डालो और मेरे गजब से बचो। बातिल का रंग चढ़ाकर हक को मुशबानाक बनाओ और ना जानते बूझते हक को छुपाने की कोशिश करो। यानी कि इसका मतलब मुझे तो समझ आ गई है, उसकी समझ आपको आए तो मुझे बता देना, ठीक है। कि यानी कि बातिल का रंग जो बुरा होता है उसका रंग हम क्यों उस तरह के बुरे हो जाए, तो हम उस जानबूझ के हम उसको यानी कि उसका फॉलो करें उसको, और हम हक की बात जो उसको छुपा के उसको तोड़ मरोड़ के किसी और तरह से पेश करें, तो वो यानी कि बहुत हम गुनाह कर रहे हैं, हक को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हक को नहीं छुपाना, चाहे आपकी गर्दन भी कट जाए, ठीक है। और दीन हक के लिए तो हमारी जानें हाजिर है, कहते हैं मगर करते नहीं हैं, तो अल्लाह हमें करने की तौफीक दे, ठीक है। बाकी यही है, शुरू से सुनते आ रहे, नमाज को कायम करो, ज़कात दो, जो कि हमारे यानी कि इस्लाम के रुकन भी है, 5 रुकन है, 5 में से यही है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जो कलमा शरीफ है तमाम। यानी कि नमाज कायम करो, ज़कात दो, और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं उनके साथ तुम भी झुक जाओ। तुम दूसरों को तो नेकी का रास्ता इख्तियार करने के लिए कहते हैं, जैसा कि मैं आपको कहती हूँ ना, नेकी का काम करो, ऐसे करो, ऐसे करो, अब मैं खुद ना करूँ तो फिर तो ये मुझे बल्कि डबल गुनाह होगा, है ना। मगर अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो। क्या तुम अक्ल से बिल्कुल ही काम नहीं लेते? ये अल्लाह ताला हमसे कहते हैं कि हम तिलावत करते हैं। तो तिलावत तो करने का फायदा तब ही है कि हमें पता तो हो कि हमने तिलावत में पढ़ा क्या है। तो ये तर्जमा इसीलिए लिखा गया है कि हमें समझ आ जाए कि इसमें क्या कहा गया है, ठीक है। तो आज मैं दर्द शकीका का आपको टोटका देती हूँ, जो कि इंशाल्लाह आप आजमाएं। एक दफ़ा करें, एक दफ़ा ना फर्क पड़े तो 2 दफ़ा ज़रूर करें, ठीक है। तो अगर किसी के आपके जानने वाले, दूर दराज के रिश्तेदारों में, दोस्तों में, मोहल्लेदारों में, किसी को भी इस तरह की दर्द हो, आपने ज़रूर ये टोटका बताना, इसलिए कि इस दर्द वाले बहुत तड़पते हैं, इस दर्द वाला बहुत तकलीफ काटता है। तो अल्लाह करे इसमें हमारे लिए शफा डाल दे, ठीक है। तो सुनते हैं टोटका क्या है आज का। तो आज का टोटका है जी, इसका नाम और भी दर्द शकीका को यानी कि और भी नाम से पुकारा जाता है। तो दर्द उल के नाम से भी पुकारते हैं,
खुदा की पनाह के वाकई, ये देखो मैं कह रही हूँ ना, खुदा की पनाह, दर्द बहुत ही तकलीफ देने वाला है। इसका मर्ज किसी पहलू पे यानी कि बहुत दर्द देता है, बेचैन कर देता है। कान पट्टी से टीस उठती है यहाँ से, और ये टीस आंख के ऊपर भी आ जाती है, डेले पे इस पे, और इसको डेला भी कहते हैं ना आंख को हम, जो अल्लाह माफ करे क्या, और ये पंजाबी का नाम है। तो दर्द के मारे बेताब हो जाता है। अगर इसमें तो हाँ, मैं बताती हूँ आपको इलाज इसका। इससे पता क्या क्या नुकसान होता है, खुदा ना खास्ता। एक तो आपकी क्यों अल्लाह ना करे, एक तो आंख फूट सकती है किसी की भी, जानी आंख फूट का मतलब कि आंख जाया हो सकती है। या आंख में एक वो जिसको कहते हैं वाइट वाइट सा नहीं आ जाता, भोला जिसको बुलबुला भी कहते हैं, पता नहीं क्या, वो हो सकता है। और उसके साथ आंख जाया भी हो सकती है, और तीसरा ये कि नजर कमजोर भी हो सकती है। इसके ये है, तो इतना इलाज सस्ता सा है, और इसको अगर करेंगे तो इंशाल्लाह जिस किसी को भी देंगे आप, तो आपको भी इसका स्वाब होगा। तो ये है जी फटकड़ी सफेद, यानी सफेद फटकड़ी की डली, हल्दी की हल्की साबुत हल्दी नहीं होती, एक वो लेनी हल्दी की, और एक आपने फटकड़ी की डली, ये दोनों डलियां लेके ना, यानी कि इसको हमने मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी का साफ बर्तन कोई ले लेना, लेके जरा सा थोड़ा सा पानी लेके ना, उसके अंदर यानी कि इस हल्दी को और फटकड़ी को, यानी कि हम वजन दोनों चीजें लगे आपको कि दोनों का वजन बराबर हो। तो जब खूब गाढ़ा सा लेप बन जाए तो उंगली पर इसको चढ़ा देना आपने। इसको ना उस कच्चे बर्तन में ना अच्छी तरह ऐसे करके ना रगड़ लेना, हल्दी को और साथ वो फटकड़ी की डली को रगड़ लेना अच्छी तरह। वो जब गाढ़ा सा लेप सा बन जाए ना, तो आपकी दर्द की जगह जो है ना, आपने उसके ऊपर लगा लेनी है, दर्द की जगह पे लगा के, और कान पट्टी पे भी इसकी लेप कर लेनी है, और आंख के ऊपर भी जहाँ टीस उड़ती वहां पे भी लगा लेनी है। उसके बाद आपने आंख के अंदर भी डाल लेनी है। इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है। ये नुकसानदेह नहीं चीज, ये केमिकल नहीं है कोई भी, ये कुदरती चीज है। तो इंशाल्लाह इससे ये है कि अगर यानी कि आपको एक बार आराम तो आ जाएगा, अगर खुदा न खासा एक बार में नहीं आराम आता, तो आप दूसरी दफा भी इस टोटके को कर सकती हैं, ठीक है। तो इसका परहेज क्या है, इस दिन आपने कुछ और नहीं खाना, उस दिन सिर्फ आपने ताजा फ्रेश जलेबी जो है ना वो खानी है पूरा दिन। जिस दिन आपने ये इलाज करना है, कितनी के खा लेंगे जलेबी, एक पाव खा सकती है और क्या। तो आपने उस दिन जलेबी, अगर शुगर है तो फिर तो आप जलेबी भी नहीं खा सकती, फिर तो आप, मैं क्या कहूँ कि जलेबी के ऊपर ही मल लें आम पे उस दिन पे आप वो जलेबी ना खाएं। जलेबी ऐसी भी मिल जाती है कि जिसमें चीनी नहीं होती, शुगर फ्री जिसको कहते हैं, आप वो ला के दूध में भिगो के खा लें। तो इस तरह ये आप टोटका करें जरूर, जिस किसी को भी है जानने वालों का। मैंने कितने लोगों के सुना है, अल्लाह जानता है। मैं कब से सोच रही थी कि ये अगर मुझे कहीं से मिल जाती ना चीज, तो मैं जरूर बताऊंगी अंबर की दुनिया को। तो ये बहुत ही तकलीफ दे बीमारी है। तो रंग गोरा करने के लिए भी, स्किन को टाइट करने के लिए भी, जैसे मेरी भी अब लटक रही है, मैं भी चाह रही हूँ कि इसको मैं जरूर करूँ, क्योंकि वो तो करने का बहुत आसान तरीका। हमने अरके गुलाब की बोतल लेनी है, लेके उसमें आधा अरके गुलाब उसी के अंदर ही रहने दे, आधा आप यानी कि निकाल किसी और बोतल में डालें अपने, उसके अंदर ही आप छोटी सी फटकरी की डली और अरके गुलाब हो गया, और थोड़ा सा वो आप चाहें तो यानी कि ग्रेसलिन जो होती है, मीठी ग्रेसलिन गले में लगाते हैं, गले पक जाते हैं, वो डाल के, या रोगने बादाम का 2-4 कतरे डाल के, तो उसको अच्छी तरह मैश करके रख लें। तो वो आप ऐसे ऐसे करके लगाएं, ऊपर से बेशक मेकअप कर, अगर आपने मेकअप करना ना, ऊपर से क्रीम वगैरह लगानी है, तो फिर ना ही रोगने बादाम डालना और ना ही आपने वो ग्लिसरीन डालनी है, ठीक है। फिर सिर्फ अरके गुलाब और फटकरी 2 चीजें डालना, और देखना आपकी स्किन इतनी, एक तो वाइट लगेगी, दूसरा टाइट लगेगी, और मेकअप आपका इतना फ्रेश लगेगा कि जैसे अभी किया, ठीक है। ये आज के मैंने 2 टोटके दे दिए हैं एक ही जगह, तो हदीस शरीफ आज रह गई है। तो इसके लिए यही कहेंगे, अच्छे काम करें, किसी का भला करें, आपका भी भला होगा, कर भला हो भला, आखिर भले ही से भला। तो ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, और सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें प्लीज। देखो कब से मेरी ये अटके पड़े के 20,000 सब्सक्राइबर होने पे पड़े हुए, अभी 400 यानी कि पीछे हो तो 20,000 बने। तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि मुझे कोई मशवरा देना कि मैं किस पे अब एक और चैनल बनाऊं, ताकि एक पे तो बहुत थोड़ा यानी कि इनकम बहुत थोड़ी हो रही है, अभी तक नहीं मैंने कुछ बता सकती आप लोगों को। तो मैं चाह रही हूँ साथ एक चैनल और हो, ताकि दोनों का मिल मिला के कुछ थोड़ा सा फायदा हो जाए मेरी अंबर की दुनिया को, तो किसी के मैं काम आ जाऊँ।
तो अल्लाह मेरे से कोई अच्छा और नेक काम ले ले, मेरे से और मेरी दुनिया से, मेरी प्यारी अंबर की दुनिया से। तो जज़ाकल्लाह। बहुत खुशी होती है जब आपका चाहे 1 मिनट ही आया होता है तो अच्छा तो होता है ना, चाहे एक ही हो, मेरी फातिमा का ही हो, किसी का हो। पहले मेरी आबदा जी इतनी कैदगी से करती थी सियालकोट से, आजकल वो भी लगता है मेरे से नाराज हो गई है। तो चाहे एक ही क्यों ना हो तो खुशी बहुत ज्यादा होती है। तो मेरी तमाम दोस्तें प्यारी प्यारी, जिनके मैं नाम लिखने लगूं, लिख के लिस्ट में रखूंगी तो फिर मैं ले सकूंगी, वरना आधी वीडियो तो नामों में गुजर जाएगी। दोस्तें बहुत बनाने का शौक है और हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। और दोस्त आप भी बनाए मगर सोच समझ के, जो साथ निभाने वाला हो, ठीक है। ऐसी दोस्त ना हो कि आपके सामने कुछ कह रही है, आपका इधर साइड पे हुई है, आपकी बहू के पास बैठी है या आपकी बहन के पास बैठी है तो आपकी बुराइयां कर रही है। ऐसी दोस्त को पहले जरूर परखें, फिर आप दोस्ती बनाएं। फिर राज तो फिर भी आप थोड़ा सा ही दें, राज तो किसी को देना ही नहीं, राज तो लेने वाला ऊपर बैठा है, उसको दें जितने मर्जी राज, ठीक है। तो मिलती हूँ फिर ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।